तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए टॉप 50 जीके जीएस और बिहार स्पेशल के प्रश्नों को कवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने जिस तरह से प्रश्न पूछ रहा है उसी आधारित पे प्रश्नों को कवर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा के अलावा ताप्ती नदी जो है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। बात करें गोदावरी की, तो इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, इनका जन्म जो है बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इनके पुस्तक का नाम जो है ना दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड है, यानी कि भारत का विभाजन इनके पुस्तक का नाम है, यानी कि बुक का नाम इनका इंडिया डिवाइडेड है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति की शुरुआत की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था कि अगर राजा का उत्तराधिकारी अगर कोई नहीं होता था तो राजा के संपूर्ण संपत्ति पर प्रशासनिक कब्जा जो है ब्रिटिश सरकार कर लेती थी। ब्रिटिश सरकार, इसी को राज्य अपहरण नीति कहा गया है। और राज्य अपहरण नीति के तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। और इसकी शुरुआत, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगर आपसे पूछ ले कि किसके शासनकाल में रेलवे की शुरुआत की गई थी, तो रेलवे की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अतितापित है। यानी कि अतितापित यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि सूर्य के निकट सबसे कौन सा है, तो ये है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, नीला ग्रह। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है इसका। और बुध जो है ये अतितापित ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है। देखिए दोस्तों, दाल जो है प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय किससे है। सी का आशय जो है फ्रेंड्स कोर से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार को प्रदान करता है सबसे अधिक राजस्व, यानी कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है बिक्री कर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिक्री कर से जो है राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी में बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? एक किए थे। देखिए दोस्तों, अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से ये सभी लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जो है स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों गुप्त काल के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और उस समय जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान गुप्त काल में थे। और गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी, गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं को जो है इन्हें इन्हें दिनार कहा जाता है। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? एक ये थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी जो है इनके बचपन का नाम फरीद खां है। फरीद खां। और इन्होंने जो है टाका या रुपया से चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। और इन्होंने जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। जीटी रोड का निर्माण। प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछ रहा है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद, इसमें अस्थायी देशों की संख्या 5 है और अस्थायी देशों की संख्या 5 है और अस्थायी देशों की संख्या 10 है। अस्थायी जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उनका बदलाव कर दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों की संख्या जो है 5 है, जिनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन है। स्पेन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है स्पेन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपका जो परीक्षा है इसके लिए काफ़ी बेनिफिट आपको होगा इसमें से। निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक का संगठन नहीं है? सेल जो है, सेल ये भी नवरत्न कंपनी इसे प्राप्त है। भेल, जिसे BHEL कहते हैं, ये भी सार्वजनिक कंपनी है। NTPC जो है, NTPC ये भी सार्वजनिक कंपनी है। बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सार्वजनिक कंपनी, यानी कि नवरत्न कंपनियों में से शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ये देता है अनुच्छेद 40। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 1959 में लागू की गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप गास यानी कि ग्रास के मैदान पर खेली जाती है? देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन जो है
एक केले के मैदान पर खेले जाते हैं। विंबलडन जो है एक घास के मैदान पर खेला जाता है। यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों जो है ये हार्ड हार्ड के कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए घास पर जो है विंबलडन खेला जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है, तो ये खेली जाती है विंबलडन। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप जो है ये घास के मैदान पर खेली जाती है। प्रश्न नंबर 17 है आर्की पेलागो का आशय क्या है? इसका आशय द्वीप से है। देखिए फ्रेंड्स, द्वीप उसे कहते हैं जिसके जिसके चारों तरफ पानी हो, या पानी से पानी से घिरा हो, जो भूमि चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ भूमि को द्वीप कहते हैं। और आर्किपेलागो का आशय द्वीप से है। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ के तल की ओर गमन करना कहलाता है। ये कहलाता है मृदा अपरदन। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, नदियाँ जो है जब कटाव करती है तो अपने साथ जो है अनेक जगहों से मिट्टी को काट कर, मृदा को काट कर जो है पहाड़ों के तल की ओर ले जाकर जमा कर देती है। इसी को जो है मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऑप्शन है बिचौलिए का उन्मूलन, ये तो आता है भूमि सुधार के अंतर्गत। जोतों की चकबंदी ये भी आता है। सहकारी खेती ये भी आता है। भूमि सुधार के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। लेकिन किसानों को घर बनाने के ऋण जो है भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है इराक की राजधानी है बगदाद, और यह जो है टाइग्रिस नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य। और इनके समकालीन जो है कालिदास थे। देखिए फ्रेंड्स, समकालीन का अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति के समय में जो व्यक्ति रहे हैं उन्हें समकालीन का दर्जा दिया जाता है। यानी कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यानी कि विक्रमादित्य, इनके शासन के समय जब जो है कालिदास थे। इसी चीज को जो है समकालीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे नज़दीक जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। और सबसे दूरी पर जो है सबसे दूर या अंतिम ग्रह जो है ये नेपच्यून या वरुण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य हो गया और इसके चारों ओर जो है चक्कर जो लगाते हैं, ये ग्रह जो चक्कर लगाते हैं ये दीर्घ वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य का दीर्घ वृत्तीय पथ पर चक्कर ऐसे करके लगाते हैं। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ वृत्तीय चक्कर लगाते हैं ग्रह सूर्य का। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? ये थे बृहदर्थ। देखिए फ्रेंड्स, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, क्योंकि इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करके शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक
वीरेंद्र था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी तथा उसके बाद से मौर्य वंश की समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। प्रश्न नंबर 26 है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? ये स्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये लगता है 8 मिनट। सूर्य के किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। अगर सेकंड पूछे तो लगभग 500 सेकंड जो है 500 सेकंड लगता है और मिनट में 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, उसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें नहीं दिया है लेकिन सूर्य जिस तारों के परिवार से संबंधित है उसे सुपरनोवा कहा जाता है। इसमें नहीं दिया है, सुपरनोवा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य जिस तारों के परिवार से संबंधित है उसे सुपरनोवा कहा जाता है और सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध मेखला। प्रश्न नंबर 29 है ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ये जीता गया था 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हॉकी में सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा गोल्ड मेडल जो है 1928 में जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीवी गिरी जो थे राष्ट्रपति होते हुए भी इससे पहले राष्ट्रपति के पद से पहले भी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी है। मैंग्रोव किसे कहते हैं? मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स मैंग्रोव जो है लवण पक्ष का एक प्राकृतिक वन है, यानी कि ये ऐसा वन जो है ये खारे पानी में उगने वाला वन जो है ये लवण पक्ष का प्राकृतिक वन है, मैंग्रोव का वन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है PSLV शब्द संक्षेप एक्रोनिम का तात्पर्य है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रश्न नंबर 34 है विपरीत स्थान भीति एगोराफोबिया किसे कहते हैं? ये कहते हैं खुले स्थान के डर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं खगोल भौतिकी के लिए, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए मेघनाथ साहा प्रसिद्ध हैं।
प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए मेघनाथ शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांगटी सिकियांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह चीन में पड़ती है। अगर आपसे पूछ ले एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है, जो कि चीन में पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? प्रत्येक 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक 5 सितंबर को ही शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत यानी कि बड़ा है? यह है अपने प्यारे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, दिन और रात बराबर जब होते हैं ना, इसे विषु कहा जाता है। विषु, दिन और रात बराबर होने को विषु कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को जो दिन और रात बराबर होते हैं इसे बसंत विषु कहते हैं, बसंत विषु। और 23 सितंबर को जो है दिन रात जब बराबर होते हैं इसे शीत विषु कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और पानी के भीतर चलने वाला मेट्रो जो है, पानी के भीतर चलने वाली मेट्रो रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 है, ताजमहल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, पटना के गोलघर का निर्माण जो है 1786 में किया गया था। पटना के गोलघर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए 1786 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। इसे निर्माण कार्य करने की शुरुआत जो है 1784 में की गई थी, लेकिन पूरा 1786 में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब मैंने पहले ही दे रखा है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था।